नमस्कार दोस्तों। तो आज पोएटिस्टिक आपके लिए शायरी मूड्स का 4th एपिसोड लेकर आया है। इसके पहले आप 3 एपिसोड देख चुके हैं, उदासी शायरी, एटीट्यूड शायरी और मोटिवेशनल शायरी। आज का टॉपिक हर बार की तरह बिल्कुल अलग है। आज का टॉपिक का नाम है याद शायरी। आप सब ने अपने जीवन में किसी न किसी वक्त किसी न किसी शख्स को, किसी न किसी लम्हे को जरूर याद किया होगा। तो आज मैं आपको कुछ चुनिंदा शेर सुनाने वाला हूं जो कि पोएटिस्टिक की वेबसाइट पर सबसे ज्यादा पसंद किए गए हैं या सबसे ज्यादा शेयर किए गए हैं याद टॉपिक पर। तो पहला शेर जो है दोस्तों वो सलमान जफर साहब का है, बहुत कमाल के शायर हैं। सलमान जफर साहब कहते हैं कि अपना बचपन भूल बैठा हूं मगर, देखिए आप शेर देखिए कि अपना बचपन भूल बैठा हूं मगर अब भी तेरा रोल नंबर याद है। मतलब बचपन में कितनी पढ़ाई की, कितने लोगों से डांट खाई, कितनी दोस्तियां की, कुछ याद नहीं है। अपना बचपन भूल बैठा हूं मगर अब भी तेरा रोल नंबर याद है। कितना प्यारा शेर है और कितना सादा शेर है। अगला शेर जो मैं आपको सुनाने वाला हूं वो इंदौर के शायर हैं और पूरी दुनिया में फेमस है, राहत इंदौरी साहब। मुझे ऐसा लगता है कि शायरी मूड्स के हर एपिसोड में एक शेर उनका आ ही जाता है। राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। देखिए आप, कितना प्यारा शेर है और कितनी अच्छी बात कही है कि उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। तो दोस्तों अगला शेर जो है वो विक्रम गौड़ वैरागी का है, बहुत ही कमाल के नौजवान शायर हैं। उनके साथ हमने एक पॉडकास्ट भी शूट किया है जो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। यह शेर उन्होंने मुझे सुनाया था पॉडकास्ट में, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि इस तरह रोते हैं हम याद तुझे करते हुए, इस तरह रोते हैं हम याद तुझे करते हुए, जैसे तू होता तो सीने से लगा लेता हमें, जैसे तू होता तो सीने से लगा लेता हमें। विक्रम गौड़ वैरागी की बात ही अलग है, वो इसी तरह के शेर कहते हैं, जैसे तू होता तो सीने से लगा लेता हमें। अगला शायर बहुत ही मशहूर शायर है, महशर आफरीदी उनका नाम है, आपने जरूर सुना होगा। पिछले कुछ दिनों पहले वो कपिल शर्मा शो में भी आए थे और आजकल हर मुशायरे में वो नजर आते हैं। उनका एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद है कि तुमको हिचकी लेने से भी दिक्कत थी, तुमको हिचकी लेने से भी दिक्कत थी, मैंने तुमको याद ही करना छोड़ दिया। देखिए क्या कमाल का शेर कहा है कि तुमको हिचकी लेने से भी दिक्कत थी, मैंने तुमको याद ही करना छोड़ दिया। एक शेर और सुनाना चाहता हूं आपको, शनावर किरतपुरी का। देखिए दोस्तों, अब एक फिल्म बनेगी आपके सामने, आपको लगेगा कि फिल्म की शुरुआत से लेकर के एंड तक, प्रेम की शुरुआत से लेकर के एंड तक आपने पूरी फिल्म देख ली। भुला के दूल्हा जिसे बैठता है मंडप में, पहला मिसरा ही क्या कमाल का है। भुला के दूल्हा जिसे बैठता है मंडप में, वो चेहरा आखिरी फेरे में याद आता है। क्या कमाल का शेर है, देखिए आप। भुला के दूल्हा जिसे बैठता है मंडप में, वो चेहरा आखिरी फेरे में याद आता है। शनावर किरतपुरी शायर का नाम हमेशा याद रखिएगा। तो दोस्तों अगले दो शेर जो हैं वो मुनव्वर राना साहब के हैं, मेरे पसंदीदा शायर हैं, बहुत कमाल के शायर हैं। पहला शेर यह है कि तुम्हारा नाम आया और हम तकने लगे रास्ता, तकने मतलब देखने। तुम्हारा नाम आया और हम तकने लगे रास्ता, तुम्हारी याद आई और खिड़की खोल दी हमने, तुम्हारी याद आई और खिड़की खोल दी हमने। इस गजल में एक शेर है दोस्तों, पड़ा रहने दो अपने बोरिए पर हम फकीरों को, मुझे याद आ गया इसलिए सुना रहा हूं। पड़ा रहने दो अपने बोरिए पर हम फकीरों को, फटी रह जाएंगी आंखें जो मुट्ठी खोल दी हमने, फटी रह जाएंगी आंखें जो मुट्ठी खोल दी हमने। खैर दोस्तों दोबारा आते हैं याद शायरी पे, और मुनव्वर राना साहब का एक और शेर सुनाना चाहता हूं आपको कि खुदा ने यह सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है। सिफत मतलब क्वालिटी। खुदा ने यह सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं, कि वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं। तो दोस्तों अगला शेर जो है वो फहमी बदायूनी साहब का है। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 सालों में बहुत मशहूर हो गए। शायर तो पहले से ही बहुत अच्छे थे लेकिन सोशल मीडिया पर पिछले 3 सालों में बहुत वायरल हैं। उनका एक कमाल है कि वो छोटी बहन में बहुत बड़ी बात कह जाते हैं, ये उनका अंदाज बहुत निराला है। उनका एक शेर सुनिए दोस्तों याद पर कि याद रखने में ही भलाई है, याद रखने में ही भलाई है, मर भी सकते हैं भूलने में उसे, मर भी सकते हैं भूलने में उसे।
तो दोस्तों अगला शेर जो है वो नासिर काज़मी का है। नासिर काज़मी एक ऐसे शायर हैं कि हर टॉपिक पर उनका आपको एक बहुत मशहूर शेर जरूर मिल जाएगा। शेर देखिए याद पर, कितना अच्छा शेर उन्होंने कहा है कि जरा सी बात सही तेरा याद आ जाना, जरा सी बात सही तेरा याद आ जाना, जरा सी बात बहुत देर तक रुलाती थी। देखिए क्या कमाल की बात है कि जरा सी बात सही तेरा याद आ जाना, जरा सी बात बहुत देर तक रुलाती थी। एक शेर और सुनाना चाहता हूं आपको, शादाब जावेद का। पोइटिस्टिक पर बहुत फेमस शायर हैं और लखनऊ में और पूरे देश में उनका बहुत नाम है। उनका एक शेर है कि तो क्या ऐसे ही रोना आ गया था। देखिए पहले मिसरे में सवाल है, दूसरे मिसरे में उत्तर है। तो क्या ऐसे ही रोना आ गया था, नहीं वो याद लहजा आ गया था। क्या कमाल की बात कही है कि तो क्या ऐसे ही रोना आ गया था, नहीं वो याद लहजा आ गया था। तो दोस्तों याद पर अगला शेर जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो है जॉन एलिया का। जॉन एलिया आप सब जानते हैं अपने आप में कितने मशहूर शायर हैं, सबके पसंदीदा शायर हैं वो। उनका एक शेर है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि सोचता हूं कि उसकी याद आखिर, सोचता हूं कि उसकी याद आखिर अब किसे रात भर जगाती है। सोचता हूं कि उसकी याद आखिर अब किसे रात भर जगाती है। अगला शायर जो है वो है जानिसार अख्तर। आज के दौर के सबसे मशहूर शायर जावेद अख्तर के पिता का मैं आपको शेर सुना रहा हूं, जो कि अपने आप में बहुत मशहूर शायर थे। ये इल्म का सौदा ये रिसालें ये किताबें, ये इल्म का सौदा ये रिसालें ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए है। कितनी प्यारी बात कह रहा है शायर कि ये सब जो मैं विवेक इकट्ठा कर रहा हूं, जो किताबें मैं पढ़ रहा हूं, जो ज्ञान में इकट्ठा कर रहा हूं, ये सब मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं एक शख्स को भूल जाऊं। ये इल्म का सौदा ये रिसालें ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए है। तो दोस्तों अगले शेर के लिए मैं आपको सरहद पार लेकर जा रहा हूं और एक ऐसे शायर से मिला रहा हूं जिनकी आप किताब पढ़िए या उनको मुशायरे के वीडियोस में देखिए, आपको आनंद की प्राप्ति होती है। उनका नाम है अब्बास ताबिश, बहुत कमाल के शायर हैं। कब तुम्हें इश्क पे मजबूर किया है हमने, कब तुम्हें इश्क पे मजबूर किया है हमने, हम तो बस याद दिलाते हैं चले जाते हैं। कितना प्यारा शेर कहा है शायर ने कि कब तुम्हें इश्क पे मजबूर किया है हमने, हम तो बस याद दिलाते हैं चले जाते हैं। इस गजल का एक शेर और है दोस्तों कि इसलिए अब मैं किसी को नहीं जाने देता, इसलिए अब मैं किसी को नहीं जाने देता, जो मुझे छोड़ के जाते हैं चले जाते हैं। क्या कमाल का शेर, क्या कमाल का शायर। तो दोस्तों आखिरी शेर तक अब हम पहुंच गए हैं और आखिरी शेर के लिए मैंने एक ऐसे शायर और एक ऐसे शेर को बचा रखा है जो बहुत ही कमाल के हैं और आप सबके पसंदीदा हैं। शायर का नाम है बशीर बद्र और शेर उनका बहुत मशहूर है। उनके एक वीडियो में मैंने देखा था कि उन्होंने कहा कि उन्होंने ये शेर 16 साल की उम्र में कहा था। अब देखिए आप, 16 साल की उम्र में शायर क्या कह रहा है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। फिर वही निवेदन है मेरा आपसे कि याद पर आपने अगर कोई शेर कहा हो या आपने कोई शेर सुना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप किसी को याद करते हो तो उसको इस वीडियो की लिंक जरूर भेजिए। सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।